आज बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार 7वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। शाम को उम्मीद की जा रही है कि वो अपने 15 मंत्रियों के साथ आज शपथ लेंगे। हम अपने इस प्रोग्राम में बताएंगे कि इन 15 मंत्रियों का क्या नाम है और कौन होंगे उप मुख्यमंत्री। इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे कितने दिन ये सरकार चल पाएगी और कौन कौन दल इसमें शामिल होंगे आज शपथ ग्रहण समारोह में, किन किन दल के मंत्रियों को जो है शपथ दिलाई जाएगी। उसके साथ ही केंद्र से बीजेपी के कितने मंत्री वहां पर जा रहे हैं और सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री के तौर पर क्यों नहीं चुना है। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो आप तक अपलोड करें तो वो पहुंच जाए। इसके साथ ही मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, सिर्फ इसलिए ताकि चैनल की कुछ मदद हो पाए। तो आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। आज मुख्यमंत्री के तौर पर 7वीं बार नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं। इसके साथ ही 2 उप मुख्यमंत्रियों के नाम की भी तकरीबन घोषणा हो गई है जो इनके साथ शपथ लेंगे। तारकिशोर प्रसाद और उसके साथ ही रेणु देवी दोनों उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। अभी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर सुशील मोदी जो पिछले 15 साल से नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, उनको आज उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ क्यों नहीं दिलाई जा रही है। इसके पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं और जिस तरह से हमने इलेक्शन कवर किया है बिहार में जाकर के और ग्राउंड पर देखा है तो उससे कुछ चीज़ें स्पष्ट तौर पर सामने आ रही हैं। इलेक्शन के दौरान ही कैंपेन में आपने देखा होगा कि सुशील मोदी कहीं पर दिखाई नहीं दिए। ये कहा गया कि सुशील मोदी क्वारंटाइन है, उनको कोरोना हो गया है, लेकिन इसके पीछे वहाँ पर दबे लफ्ज़ों में जो बातें होती थीं उसमें ये चीज़ सामने आती थी कि सुशील मोदी काफ़ी लिबरल ख्याल के हैं और वो बीजेपी के जो आइडियोलॉजी है उसमें पूरी तरह से फिट नहीं बैठते हैं। और इसके साथ ही बीजेपी के ज़रिए उनको ये मैसेज दिया गया कि आप किसी भी रैली में शामिल ना हो, आप अपने घर पर बैठें। तो उसी वक्त ये अंदाज़ा हो रहा था कि अगर सरकार एनडीए की बनती है तो सुशील मोदी सीएम नहीं होंगे। और दूसरी वजह इस पूरे प्रकरण में जो सामने आती है वो ये है कि जिस तरह से नीतीश कुमार पिछले 15 साल से बिहार को चला रहे हैं, 15 साल में तकरीबन 13.5 साल बीजेपी उनके साथ शामिल है। 1.5 साल की सरकार तेजस्वी के साथ उन्होंने चलाई थी। पिछली बारी 2015 में जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए थे, महागठबंधन के मुखिया के तौर पर शपथ लिए थे, लेकिन 1.5 साल बाद ही जिस तरह से वो बीजेपी के साथ चले गए थे तो उसके बाद 13.5 साल सरकार चलाने के बावजूद बीजेपी अपने मकसद में बिहार में कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो मुखर तौर पर वहां पर उभर नहीं पा रहा है और नीतीश कुमार पूरी तरह से अपना वर्चस्व सरकार पर बनाए हुए हैं और वहां पर हिंदूवादी जो नेता हैं बीजेपी के या आरएसएस के या और दूसरे संगठनों के हिंदूवादी, वो माहौल ख़राब करने की कोशिश अगर करते हैं तो उनको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है, चाहे उसमें किसी मंत्री का बेटा हो, चाहे किसी बीजेपी के बड़े लीडर का बेटा हो। तो इसकी वजह से बीजेपी अपने मकसद में वहां पर कामयाब नहीं हो पा रही है। लेकिन इस बार जिस तरह से 74 सीटें दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में उभर करके आई है, सिर्फ 1 सीट पीछे है आरजेडी से, तो अब बीजेपी खुलकर के वहां पर काम करना चाहती है और ये वहां पर चाहती है बीजेपी के उत्तर प्रदेश की तरह पूरी तरह से बिहार पर उनका कब्जा हो और वो अपने एजेंडे को बिहार में लागू करें और जो एक हिंदुत्व का जो एजेंडा है उस पर वो काम करें खुले तौर पर। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार भी जिस तरह से दबे लफ्ज़ों में इलेक्शन के दौरान भी ये बात अपने लोगों के दौरान ये कहते रहे हैं कि बीजेपी ने जानबूझ करके लोजपा को खड़ा किया, अलग से पासवान अलग से लड़े और उसका नुकसान सबसे ज़्यादा जब रिजल्ट आया है तो आपने देखा होगा ज़्यादातर सीटों पर जो नुकसान हुआ है वो जेडीयू को हुआ है, नीतीश कुमार को हुआ है। तो बखूबी अंदाज़ा नीतीश कुमार को हो गया है कि बीजेपी उनको ख़त्म करना चाहती है और सबसे बड़ा नुकसान नीतीश कुमार का ही हुआ है लोग इस विधानसभा इलेक्शन में। उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि बिहार सरकार नीतीश कुमार की अगुवाई में ज़्यादा लंबी चलने वाली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अगर नीतीश कुमार
को परेशान किया जाता है। नीतीश कुमार से अपने मकसद में कामयाब होने के लिए बीजेपी के ज़रिए दबाव बनाया जाता है, उनको फ्री हैंड नहीं दिया जाता है काम करने के लिए, जिसकी एक वजह यह भी लग रही है कि 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं ताकि वो पूरी तरह से फ्री हैंड होकर के काम करें और जो बीजेपी का एजेंडा है उसको लागू करें और बीजेपी के एजेंडे को लागू करने के लिए तमाम कोशिशें करें। और उसमें नीतीश कुमार कितना काम कर पाएंगे खुले हैंड के तौर पर, जिस तरह से वो पिछले 15 सालों से सरकार चला रहे हैं, उसमें जिस तरह से वो काम करते रहे हैं, क्या उनको काम करने दिया जाएगा? और अगर उनको काम करने नहीं दिया जाएगा तो क्या वो मुख्यमंत्री के तौर पर रहना चाहेंगे या चुपचाप वो बैठ करके इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार को नुकसान हुआ है, एक तरफ लोजपा से, दूसरी तरफ मुसलमानों ने पूरी तरह से नकार दिया। जेडीयू के जितने भी कैंडिडेट थे उनको नकार दिया गया। और जिस तरह से सीए एनआरसी का मुद्दा तेजस्वी यादव उठाने में कामयाब रहे और एमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी जिस तरह से कामयाब रहे और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया गया कि इनके ज़रिए जिस तरह से पार्लियामेंट में सपोर्ट किया गया सीए का, तो वो काफ़ी घातक है। और उसको लेकर के मुसलमानों ने पूरी तरह से नीतीश कुमार को वोट कहीं पर भी नहीं दिया। बहुत मामूली वोटिंग जो है नीतीश कुमार के पक्ष में पड़ी है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या नीतीश कुमार इनके साथ रहते हुए प्योर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं या वो अपने भविष्य को देखते हुए, अपनी पार्टी के भविष्य को देखते हुए दूसरा फैसला लेते हैं। और अगर उनके ऊपर किसी तरह का दबाव बनाया जाता है, उनको फ्री हैंड नहीं दिया जाता है, तो क्या वो पार्टी से अलग हो जाएंगे, एनडीए से अलग हो जाएंगे और सरकार गिराने की कोशिश करेंगे? या अगर सरकार गिरने की स्थिति होती है तो बीजेपी के पास क्या ऑप्शन होगा? काफ़ी टेढ़ी खीर होगी सरकार बनाना, क्योंकि 74 विधायक हैं और सरकार बनाने के लिए काफ़ी बड़ा जो है वो नंबर चाहिए, 46 का नंबर चाहिए और चाहिए होगा। तो वो देखने वाली बात होगी। हालांकि हम और वीआईपी के जो हैं इनके साथ जो है 8 विधायक हैं, तो अगर उनको भी मना लिया जाए तो उसके बाद भी तकरीबन 38 विधायकों की ज़रूरत पड़ेगी और वो तोड़ पाना ये बहुत नामुमकिन है। 25 हालांकि एमपी में देखने में आया है कि बड़ी संख्या में विधायकों को तोड़ा है। तो क्या पैसे का लालच देकर, डराकर, धमकाकर अकेले सरकार बनाना चाहेगी या फिर दूसरा ऑप्शन अगर सरकार नहीं बना पाती है तो तेजस्वी के साथ जो और पार्टियां हैं वो क्या मिलकर के सरकार बनाएंगी या बाहर से नीतीश कुमार समर्थन देना चाहेंगे? ये सब अभी चहमगोइयाँ होंगी, अभी ये सब वक्त से पहले की बातें होंगी, देखने वाली बात होगी हालात जब बनते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन लोग हैं जो मुख्यमंत्री के साथ आज शपथ लेंगे। और उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 मुस्लिम एमएलसी हैं नीतीश कुमार की पार्टी में, लेकिन एक भी एमएलए जीत करके 11 से 11 एमएलए हार गए हैं नीतीश कुमार के। तो इन 4 में से क्या किसी एक को शपथ दिलाई जाएगी? आज जो लिस्ट आई है 15 लोगों की लिस्ट की बात कही जा रही है, उसमें एक भी मुस्लिम नाम शामिल नहीं है। उसके बाद जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो उसके बाद ही देखने वाली बात होगी कि क्या 4 में से किसको इस पार्टी में के ज़रिए लिया जाता है नीतीश कुमार के ज़रिए, और वो कौन सा नाम होगा जिसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। क्योंकि एक नाम उम्मीद की जा रही है और जाहिर सी बात है एक होना भी चाहिए। जिस तरह से जो कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो मुस्लिम्स देखते हैं, एक मंत्री मुस्लिम कोटे से कौन जाएगा ये भी एक देखने वाली बात होगी। उप मुख्यमंत्री के तौर पर जैसा कि मैंने पहले बताया तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी हैं। उसके बाद जेडीयू से हैं विजय चौधरी, विजेंद्र चौधरी, अशोक चौधरी और शीला मंडल। उसके साथ ही बीजेपी से सुशील मोदी भी शपथ लेंगे। उसके अलावा वीआईपी से मुकेश सहनी, जो वीआईपी के अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी मल्लाह, हालांकि ये अपना इलेक्शन हार गए हैं, जहाँ से ये सिमरी बख्तियारपुर से लड़ रहे थे, वहाँ पर इनको जेडीयू के यूसुफ ने हराया है, इनको यूसुफ सलाउद्दीन उन्होंने हराया है। और हम से संतोष मांझी जो है वो आज शपथ लेंगे मंत्री की, मंत्रिमंडल में आज ये जा रहे हैं। तो ये नाम है जो अभी तक जिनका खुलासा हो पाया है और शाम को तक उम्मीद की जा रही है कि कुछ और बीजेपी के ज़रिए नामों का खुलासा होगा। 15 लोगों की चर्चाएं हो रही हैं कि 15 लोग शपथ लेंगे आज, और उसके बाद आगे जब विस्तार होगा तो उसके बाद भी किस तरह का माहौल बनता है, कौन कौन लोग शामिल किए जाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले कहा कि नीतीश कुमार की ये सरकार, एनडीए की ये सरकार ज़्यादा दिनों
चलने वाली नहीं है। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें,